हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एट योर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप और चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोगों ने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आप देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको एक कंटिन्यूटी में सारी क्लासेस सारी वीडियोज़ मिल सके और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ सके। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का एक तरह से लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो है गारंटी। टॉपिक नेम इज गारंटी। अब ये गारंटी होती क्या है, किसे हम लोग गारंटी बोलते हैं? तो बेसिकली गारंटी जो दी जाती है एक मिनिमम प्रॉफिट के लिए दी जाती है। अब ये मिनिमम प्रॉफिट क्या है? मान लो मैं आपको ऑफर देता हूँ कि आप मेरी फर्म में पार्टनर बन जाओ। तो आप बोलोगे क्यों बनो भाई मैं पार्टनर? तो मैं आपको कुछ प्रलोभन दूंगा, कुछ बेनिफिट दूंगा, कुछ मोटिवेट करूंगा कि आप मेरी फर्म के पार्टनर बनोगे तो एटलीस्ट आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। वो बोलेगी ठीक साहब, जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरी फर्म के पार्टनर बनिए, आपको एनुअल 50,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, आपने बोला ठीक बात। अगर नहीं हुआ तो मैं मेरी जेब से 50,000 में जितना कम पड़ेगा उतना मैं दूंगा। तो ये क्या कंडीशन होगी? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। इट मीन्स मिनिमम 50,000 की गारंटी आपको दी जा रही है। 50,000 से अगर कम होता है, मान लो 40,000 का प्रॉफिट आपके शेयर में आया, ईयर एंड हुआ और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, आपको 40 ही मिला, जबकि अपना एग्रीमेंट था हमने आपको गारंटी कितने की दी? 50,000 की दी, लेकिन मिला कितना आपको? 40। तो 10,000 की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। तो हम जो पार्टनर्स होंगे, पुराने पार्टनर्स, वो मिलके आपको 10,000 पे करेंगे और हम उस डेफिशिएंसी को, उस लॉस को, हमारा जो भी रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से गारंटी दी जाती मिनिमम प्रॉफिट की। तो इस तरह से ये गारंटी दी जाती है। अब गारंटी जो होगी केवल मिनिमम प्रॉफिट की होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए या मिनिमम प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा कि आप हमारी फर्म के पार्टनर बनिए, आपको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और जब ईयर एंड हुआ और प्रॉफिट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया तब आपको 60,000 का प्रॉफिट मिल गया। तो क्या वो 10,000 हम आपसे वापस ले लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 10,000 तो आपकी मेहनत का है। हमने तो कहा है कि कम से कम आपको 50,000 मिलेगा, अगर 50 से ज़्यादा मिल गया तो वो आपका है, आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, 50 से कम अगर हो गया तो उसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको पे करेंगे। ज़्यादा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिला उतना ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है। तो पहली कंडीशन है गारंटी बाय अ फर्म टू पार्टनर। फर्स्ट कंडीशन इज गारंटी बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। किसी फर्म के द्वारा किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देना, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि हमारी जो फर्म है आपको गारंटी दे रही कि आप आइए और हमारी फर्म के पार्टनर बनिए, आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होना ही होना है। तो ये क्या हो गई? गारंटी बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। सेकेंड कंडीशन इज गारंटी बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। मीन्स यहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा। मान लो एक फर्म के अंदर ABC 3 पार्टनर्स हैं। ए ने सी से कहा कि भाई तुम्हारी फर्म में बना रहे, फर्म छोड़ के मत जा, तेरे को कम से कम मैं इतना प्रॉफिट तो हमारी फर्म कमा के दे देगी। वो बोलता है क्या गारंटी? तो बोले ए बोल रहा है कि मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी तरफ से अगर कम पड़ेगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे को इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये जो कंडीशन है क्या है? गारंटी बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को गारंटी देना। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है दूसरी। इसमें कोई भी डेफिशिएंसी अगर होती है, सी को सपोज 10,000 की गारंटी दी और उसको मिला 8,000, तो 2,000 की डेफिशिएंसी जो है वो ए बोर्न करेगा, उसमें बी का कोई रोल नहीं होगा। चलिए तीसरी कंडीशन है गारंटी बाय अ पार्टनर टू फर्म। कभी कभी कोई पार्टनर डेढ़ होशियार बनता है ना? डेढ़ होशियार का मतलब समझते हो ना? पार्टनर बोलता है मैं अकेला आपको 50,000 पर एनम अर्न करके दूंगा। कौन बोल रहा है? ये पार्टनर बोल रहा है। और ये पार्टनर जो है अपनी एबिलिटी को शो कर रहा है कि नहीं, मैं कम से कम इतना तो अकेला कमा कर
कमा के दे सकता हूँ। तो फर्म के पार्टनर से बोला ठीक है, अगर नहीं जो कमा के दिया ना तो फिर तेरी खैर नहीं। तो इस कंडीशन में एक पार्टनर फर्म को क्या कह रहा है कि मैं आपको कम से कम 50,000 रुपये कमा के दे दूंगा, और बाकी पार्टनर्स ने कहा है सोच ले बेटा, अगर नहीं कमा के दिए तो फिर तेरी खैर नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टनर गारंटी देगा फर्म को, अगर एनुअली उसने जितनी गारंटी दी है उससे कम पैसा कमा के दिया, बोला था 50,000 रुपये कमा के दूंगा और उसने कमाया केवल 40,000 रुपये है, तो ऐसी कंडीशन में डेफिशिएंसी का 10,000 उससे लिया जाएगा। उसने बोला था ना कि 50,000 रुपये कमा के दूंगा, नहीं कमाया तो उससे जो डेफिशिएंसी होगी वो वसूल की जाएगी। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन है गारंटी बाय अ पार्टनर टू फर्म। तो ये 3 तरह की गारंटीज होती है। अब तीनों के मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ताकि एक एक हमारा डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, गारंटी बाय अ फर्म टू पार्टनर। समझना इसका एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, 3 पार्टनर्स हैं। देन सी हैड गारंटीड बाय ए एंड बी दैट his annual profit not less than rupees 15,000 during the year ended firm earn a profit of rupees 60,000. Show the distribution of profit. क्या गजब का क्वेश्चन है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है। सी हैड गारंटेड बाय, किसके द्वारा गारंटी दी गई है सी को? ए एंड बी। तो ए और बी जो है, ए बी सी की पूरी फर्म है, ए और बी मिलके किसको दे रहे हैं? सी को दे रहे हैं। इट मीन्स ये एक फर्म के द्वारा गारंटी दी गई है एक किसी पार्टनर को। तो गारंटी बाय ए फर्म टू ए पार्टनर। अब यहां पर क्या कहा इन्होंने? दैट हिज एनुअल प्रॉफिट नॉट लेस देन रुपीज 15,000। इट मीन्स उन्होंने कहा कि भाई तेरा कम से कम साल का 15,000 रुपये प्रॉफिट तो होगा, 15,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। बोला क्या भरोसा भाई? तो उन्होंने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आपको डेफिशिएंसी होती है तो हम मिलके देंगे। ठीक है साहब। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। पूरे साल भर के एंड में टोटल फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना किया है? 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। हमें क्या करना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बाय पी एंड एल। प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? 60,000। चलिए लिख दिया 60,000। देन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 पार्टनर्स कैपिटल ए, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, बी एंड सी। अब हम 60,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 60 इंटू 3:1, 3, 2, 5 एंड 6 यानी 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक। सी को देखो ध्यान से, गारंटी कितनी मिली थी? 15 की। प्रॉफिट कितना मिला? 10,000। अरे ये तो एफिशिएंसी आ गया। ए और बी की धड़कने तेज हो गई। ये क्या हो गया? लेकिन धड़कने तेज होने से काम चलेगा नहीं। ए और बी को अब मिलके देना पड़ेगा। कितना कम पड़ रहा है इसका? 5,000। तो यहाँ पर सी में ऐड करेंगे हम लोग डेफिशिएंसी। ऐड डेफिशिएंसी 5,000। भाई सी तो कहेगा लो मेरे 5,000 रुपये और, तो इसको तो दे दिए हमने कितने? 15,000। 5,000 ऐड करके अब ये 5,000 जो है ए और बी आपस में शेयर कर लेंगे। ए बी का रेशियो है 3:2, तो लेस करेंगे यहाँ से। सी को तो ऐड कर दिया हमने डेफिशिएंसी, यहाँ से लेस करना पड़ेगा। लेस डेफिशिएंसी 3,000 और बी से लेस होगा लेस डेफिशिएंसी 2,000। 30 में से 3 गया 27,000
और 20 में से 2 गया 18,000, और इस तरह से ये 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो करना पड़ता है। तो ये है पहला तरीका जहाँ पर एक फर्म पार्टनर को गारंटी देती है कि हम डेफिशिएंसी जो होगी उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, इसका एक और तरीका है, वो तरीका भी आप समझ लीजिए किस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ ऑथर्स उस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी बुक्स में उनका सॉल्यूशंस देंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से भी हो सकता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और लिखा हमने बाय P&L अकाउंट 60,000। अब सबसे पहले क्या करो, जिस पार्टनर को जितना देना उतना पहले लिख दीजिए आप, टू सीज कैपिटल। चलिए, सी को मिलना कितना है, 15,000 मिलना है। अब 15,000 सी को मिल जाएगा तो बाकी रिमेनिंग कितना, अब 60 में से 15 हटा दूँ, 60 में से 15 जाएगा 45, तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। अब जो अमाउंट बचा है कितना, 45,000 को इन दोनों के रेशियो में 3/5 और 45,000 को 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। 9 टाइम्स, तो 9 3 27, और ये कटेगा 9 टाइम्स, 9 2 18,000। तो ये दूसरा तरीका भी है। कुछ बुक्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको पहले देना वो दे दिया और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, गारंटी बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट, जो है गारंटी बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। एक पार्टनर जो है किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, तो क्या कंडीशंस होगी, चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 2, गारंटी बाय ए पार्टनर टू अनदर पार्टनर। एक पार्टनर जो है वो किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। सेम एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, अभी जो हमने देखा था। मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशियो में। यहाँ पर ए जो है वो गारंटी दे रहा है, ए गिव्स गारंटी टू सी दैट his annual profit will not less than rupees 15,000 during the year ended. Firm earn a profit of rupees 60,000. Show the distribution of profit. हमें यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ABC 3 पार्टनर्स हैं। A gives guarantee to C that his annual profit will not less than rupees 15,000. यहाँ पर गारंटी दे कौन रहा है, ए, और किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। ए गिव्स गारंटी टू सी, ए जो है वो सी को गारंटी दे रहा है, भाई तेरा कम से कम साल का 15,000 रुपये तो होगा, और नहीं होगा तो मैं दूंगा मेरी जेब से। ठीक साहब, ये गारंटी होगी एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, और 60,000 का जो प्रॉफिट हमें गिवन है, ये 60,000 का प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। अब यहाँ पर 60,000 का जो प्रॉफिट है इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वही 30,000, 30, 20 एंड 10। अब यहाँ पर ए को 30 मिला, बी को 20 मिला और सी को 10 मिला, जबकि सी के लिए तो ए ने क्या कहा था कि 15,000 मिलेगा, तो डेफिशिएंसी होगी 5,000 की। तो सी में तो ऐड करेंगे हम डेफिशिएंसी 5,000, तो 15 10 + 5 15,000, तो ए का हो गया, सी का हो गया, सॉरी। अब ये 5,000 की गारंटी दी किसने है, सी ने दी है, तो सी में से ही ए में से ही माइनस करेंगे, माइनस डेफिशिएंसी लेस डेफिशिएंसी 5,000। यहाँ से हम 5,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना,
25,000 और बी का पूरा ही आ जाएगा 20,000, क्योंकि बी ने गारंटी दी नहीं थी, यानी बी होशियार नहीं बना था, इसलिए बी को पूरा अपना प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा, गारंटी बाय ए पार्टनर टू अनदर पार्टनर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, गारंटी बाय ए पार्टनर टू फर्म। यहाँ पर एक पार्टनर जो है फर्म को गारंटी देगा, तो क्या कंडीशन होगी, एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं इसको। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका जो रेशियो है 3:1 है। सी गिव्स गारंटी दैट हिज एनुअल अर्निंग will be rupees 20,000 during the year ended. Firm earned a total profit of rupees 55,000, in which C's earning is only 15,000. Show the distribution of profit. यहाँ पर C ने गारंटी दी है कि उसकी एनुअल अर्निंग कितनी होगी, 20,000 रुपये होगी, यानी C यहाँ क्या हो रहा है, 1.5, है ना, होशियार हो रहा है। तो गारंटी दे कितना रहा है, 20,000 की गारंटी दे रहा है, और बोल रहा है मैं साल के 20,000 रुपये कमा के दे दूंगा। जब पूरा साल ख़त्म हो गया तो पूरी फर्म ने ही 55,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी पसीना बहाने के बाद। मेरी तरह से मुझे भी काफ़ी पसीना आ रहा है। तो 15,000 का इसने प्रॉफिट कमाया है, 20,000 का जो इसका टारगेट था उससे थोड़ा सा पीछे रह गया, 5,000 रुपये। जैसे ये पता चला कि भाई सी तो 1.5 होशियार बना था और प्रॉफिट केवल इसका कितना हुआ, 15,000 रुपये का ही हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ए और बी मिलके सी को बजाने लगे। लेकिन सी ने बोला रुको 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 रुको, मैं तो 5,000 रुपये लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है साहब, देने के लिए तैयार है तो दे दे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग। तो दे रहा है सी 5,000 रुपये, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 55,000, क्योंकि फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 55,000 का प्रॉफिट ही अर्न किया है। अब जो डेफिशिएंसी उसको इधर लिखा जाएगा बाय सीज कैपिटल। जितना डेफिशिएंसी है, उसने कहा था मैं 20,000 अर्न करूंगा, लेकिन वास्तव में उसने 15,000 ही अर्न किया है। इट मीन्स 5,000 की क्या रह गई, डेफिशिएंसी रह गई। ठीक, तो 5,000 रुपये कम रह गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब इसकी टोटल हम लोग करेंगे तो 60,000 हो जाए। अब 60,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। और 60,000 को रेशियो है इनका 3:1, तो अमाउंट आ जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000 का हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टोटल हो जाएगी 60,000। तो ये हमारा तीसरा जो पॉइंट था कंडीशन गारंटी का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये जो चैप्टर हमारा ओवर हो जाता है। इसके ऑलमोस्ट टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपको उनका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको सेंड कर दूंगा, ओके। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो ये क्लास आप लोग देख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, सभी के लिए बेनिफिशियल है। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स हो, नेट JRF जो कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आज की क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि CBSE और RBSE दोनों बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपको कोई क्वेरीज हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आप नो डाउट कभी भी हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जब हमें समय मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।